हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों एवरीथिंग इज इजी। माय नेम इज रजत। ओके दोस्तों लास्ट हम लोग कुछ क्लासेस से पहले, आज 7वीं क्लासेस, आई थिंक सो 8वीं क्लासेस है, एसएससी की करंट मैथमेटिक्स का मैंने पब्लिकेशन का एसएससी पब्लिकेशन में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का प्रीवियस से सॉल्यूशन स्टार्ट किया है और विद कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 11,000 क्वेश्चंस के आसपास है और ये सारे क्वेश्चंस के एग्जाम के क्वेश्चन इसके अंदर है। ज्योमेट्री से स्टार्ट किया इसको मैंने आपको पढ़ाना। इसका टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट कर चुका हूँ और टाइप 3 का एक वीडियो हो चुका है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे था, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल पर था, ये ऑर्थो सेंटर इन सेंटर के ऊपर ज़्यादा था और एक क्वेश्चन कंडीशन फॉर मेकिंग ए ट्रायंगल पर था। आज की क्लास को आगे लेकर चलते हैं। मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूँ दोस्तों। आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। मेरा 7 जुलाई से अनअकैडमी कोर्स स्टार्ट हो रहा है अर्थमेटिक का, प्रॉफिट एंड लॉस का, और अभी जो अर्थमेटिक का कोर्स चल रहा है उसमें परसेंटेज चल रहा है। 7 तारीख से एडवांस का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम अभी अलजेब्रा पढ़ाएंगे और आपको ज्योमेट्री एडवांस का बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा भी चुके हैं। उसका रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं, रजत YT10। ओके, ये सब क्लासेस भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया। इसका पीडीएफ आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ कर ले सकते हैं। इस क्लास का ये पीडीएफ है, जो भी रिटर्न पीडीएफ है, या आप खुद से नोट बना सकते हैं अपने। जी, ये क्वेश्चन हो गया। अब हमें ये क्वेश्चन डिस्कस करना। आज से क्लास ये वाले क्वेश्चन के आगे चलेगी। कह रहा टेकिंग एनी 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल सेगमेंट, ये 2 3 5 6 हमको साइड दे रखी है, 2 3 5 और 6। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए, अगर ट्रायंगल की 3 साइड है, ये ए है, ये बी है, सी है, तो 2 साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। 2 साइड का सम, किन्हीं भी 2 साइड का सम तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए, किन्हीं भी 2 साइड का सम तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन फॉर मेकिंग ट्रायंगल होता है। देखो, हम अगर यहाँ से पेयर बनाना चाहें तो पहले 3 5 6 का पेयर बना ले, तो 3 5 6 का पेयर बन जाएगा, ये ट्रायंगल परफॉर्म करेगा। 8 6 से ज़्यादा है, 11 6 से ज़्यादा, 3 6 9 भी 5 से ज़्यादा, तो एक तो ये बन जाएगा। दूसरा, अगर मैं 2 5 और 6 को देखूँ तो 6 2 8 5 से ज़्यादा है, 5 2 7 6 से ज़्यादा है, 6 5 11 भी ज़्यादा, तो दो तो ट्रायंगल ऐसे बन गए हमारे, 2 बन गए। अब हमें 3 साइड चाहिए। हम 5 6 तो ले चुके हैं, एक बार 2 एक बार 3 ले चुके हैं। अगर 2 3 5 को लेकर देखें तो 2 + 3 बराबर 5 हो रहा है। कभी भी साइड का सम इक्वल होना चाहिए, तो 2 3 5 नहीं बनेगा। तो देयर आर ओनली 2 ट्रायंगल विल बी पॉसिबल। 2 3 5 6 की साइड से केवल 2 ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। एक बार देखना चाहता हूँ, सब कुछ क्लियर है? हाँ, क्लियर है। तो केवल और केवल 2 ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। एक बार और देखना चाहता हूँ, सब कुछ क्लियर है? सवाल कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4 5 और 6 एंड द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर। 4 5 6 है, यानी कि ये एक आइसोसेलेस एक क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल टाइप का है, क्योंकि जिसकी तीनों साइड अलग अलग है। 4 5 6 है, ठीक है भाई। 4 5 6 क्या है, इसकी साइड्स हैं। इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही इसका नाम दे दो ABC, और एक इन रेडियस। इन रेडियस का मतलब क्या है, एक अंदर सर्किल होगा, उस सर्किल की रेडियस हमको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, यानी इसकी हाइट निकालनी है। ये पूरी h निकालनी है, हाइट h। और ये दे रखा है हमको 4 5 और 6 दे रखा है। देखिए, हमको साइड पता है, साइड से हम सेमी पैरामीटर निकाल देते, रेशियो से 4 + 5 + 6/2, एक रेशियो लगभग अप्रॉक्सीमेट ले लिया। 6 5 11 4 15/2, 7.5 सेंटीमीटर आ गया इसका सेमी पैरामीटर। इन रेडियस का एक जनरल फॉर्मूला होता है R = डेल्टा/S। इन रेडियस हमको दे रखी 3, डेल्टा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल पता नहीं है, ये होगा 7.5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 22.5, 3 5 6 15 27 22.5 आ गया एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है क्या, एल्टीट्यूड निकालना है। तो हमें पता है एक एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, 6 और हाइट h है। यहाँ लिखता हूँ मैं हाफ बेस इंटू हाइट, एल्टीट्यूड यानी h। ये एरिया है, तो ये एरिया हमने कितना निकाला, 22.5 निकाला। 2 से काटा 3 को, जब h को मैं 22.5 से 3 को डिवाइड करूँगा तो 3 7 21 आएगा, 3 5 15, 7.5 सेंटीमीटर ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा 7.5 सेंटीमीटर। एक तो क्वेश्चन को करने का तरीका ये हो गया। अगर दूसरा पैटर्न क्वेश्चन का देखना चाहे मेरे भाई,
तो दूसरा पैटर्न कुछ ऐसा होगा, ये क्वेश्चन में क्या है, हमें एक ट्रायंगल दे रखा है जिसकी साइड दे रखी 4, 5, 6 रेशियो में। 4, 5, 6 है, 4x मान लिया, 5x मान लिया और 6x मान लिया, और ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसकी लंबाई निकालनी यानी हाइट की, ये h निकालना है हमको। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं हम, ये भी एक परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तीनों परपेंडिकुलर से। अगर आप ध्यान से, मैं हाईलाइट करता हूँ आपके सामने, इस साइड पे अगर देखो मैं, ये साइड का हाइट क्या है, ये वाला हाइट है। इस वाले साइड का हाइट कौन सा, ये वाला हाइट है। और इस वाले ट्रायंगल का हाइट क्या है, ये वाला हाइट है साइड का। हर एक साइड का अलग अलग हाइट है मेरे दोस्तों। तो अगर हम जब भी हमारे सामने परपेंडिकुलर का केस आता है तो हम एरिया को इक्वेट करते हैं, मैं लास्ट क्लास बता चुका हूँ। तो एरिया क्या होगा, हाफ 4x, यानी अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूँ A B D C E और F, तो जब बेस हमारा AB होगा तो हाइट कितनी होगी इसकी, FC हाइट होगी, नहीं इसका मैं O नाम दे देता हूँ यहाँ पे। तो अगर ट्रायंगल AOB को देखता हूँ तो इसकी हाइट क्या होगी, OF हाइट होगी, OF क्या होगी, हाइट क्या होगी, OF हाइट होगी, OF। तो हाफ इंटू 4x इंटू OF, ठीक है। हमने क्या कहा, हाफ बेस इंटू हाइट होगा, और हाइट क्या, यही इन रेडियस के बराबर है, 3 दे रखा है, यही तो इन रेडियस होगा। अगर हम यहाँ पे एक सर्किल बनाएंगे मेरे दोस्त, एक सर्किल बनाएंगे तो ये सेंटर से सरकमफेरेंस पर डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। तो ये हो गया हाफ, ये 3 हो गया, प्लस का हाफ 5x इंटू 3, ये वाला बेस मानेंगे जब, तो ये वाली हाइट होगी, जब ये बेस मानेंगे तो ये हाइट होगी, प्लस का हाफ 6x इंटू 3। ये तीनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा, अगर इनका सम, ये वाला ट्रायंगल और इनका जो एरिया होगा, ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, ये कैपिटल H हो गया, स्मॉल h। हाफ से कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ये 4 3 12, 5 3 15 और ये 18, एक्स कैंसिल हो गया, यानी 12 प्लस 15 प्लस 18 बराबर आ गया 6h। h बराबर आ गया 12 18 30 15 45/6, 6 7 42 और 3 6 5 30, 7.5 सेंटीमीटर। ये भी एक तरीका हो गया। तो जब भी आपके परपेंडिकुलर है तो आप एरिया को इक्वेट करेंगे तो 6.5, दोनों तरीके बता दिए हमने आपको। तीसरा क्वेश्चन ABC क्या है, एक इसमें देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, इस क्वेश्चन से पहले यही बता देते हैं आज इस बार पेज पे। ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, ये ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। जब किसी भी त्रिभुज में, जब कभी भी किसी भी त्रिभुज में, किसी साइड बेस से, किसी भी त्रिभुज में किसी साइड से उसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, किसी भी त्रिभुज में किसी भी भुजा से उसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, और उसी साइड से उसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, उसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, और जो जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करते हैं वो एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल का हाफ होता है। अगर ये एंगल ए है, हमने BC, साइड BC से B का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचा है, BC से, यानी ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल B/2 होगा, तो ये भी B/2 होगा, है ना। और ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ये बराबर होगा, अगर ये एंगल C है तो ये पूरा क्या होगा, 180 माइनस C होगा, और दोनों को हाफ कर दिया गया, तो यानी कि ये 90 माइनस C/2 होगा, और ये भी 90 माइनस C/2, दोनों बराबर होंगे। ये भी एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा। ये जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे, मान लीजिए D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो ये अपोजिट एंगल का हाफ होगा, यानी ये A/2 एंगल होगा। सिंपल सा लॉजिक ये है एक थ्योरम, जब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बनते हैं। साइड एक ही थी, BC से ही दोनों पे इंटरनल भी खींचे गए हैं और एक्सटर्नल भी खींचे गए हैं, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है तो आप त्रिभुज के 3 कोणों का योग लगा दीजिए, A/2 प्लस B/2 प्लस का ये वाला एंगल का, ये जो आपका ट्रायंगल देखें, ये पूरा लगाएंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, ये जो त्रिभुज के तीनों कोण, देखिए किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम उसके अपोजिट एक्सटीरियर के बराबर होता है। A/2 प्लस B/2 किसके बराबर हो गया, 90 माइनस C/2 के बराबर हो गया। ये इधर आ जाएगा तो A/2 प्लस B/2 प्लस C/2, है ना, ये 90 बराबर आ जाएगा। अब ऐसे इस क्वेश्चन को, ये B/2 उधर ले आइए, A/2 बराबर क्या होगा, 90 माइनस B/2, 90 माइनस C/2, ये देखिए A/2 के बराबर आ रहा है, ठीक है। और आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इसको,
आराम से। ओके, अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। डायग्राम बना के, छोटा सा डायग्राम है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल बी और ये एक्सटर्नल एंगल, इन दोनों को मीट कराया गया है। बी डी सी की ये वैल्यू 50 डिग्री दे रखी है। ये क्या 50, क्योंकि ये बी है, ये सी है और ये डी है और ये ए है। ये 50 से ये आधा होता है, तो ये 2 गुना होगा 50 का, 2 गुना 100 डिग्री। ठीक है, अभी तो एक्सप्लेन किया 100 डिग्री। एक ट्रायंगल ए बी सी में, ये लाइए डायग्राम बना देते फटाफट। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, इसमें बी सी को एक्सटेंड किया गया डी पॉइंट तक, पूरा इधर बनाते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये बी सी को एक्सटेंड किया गया डी पॉइंट तक। ठीक है, डी पॉइंट तक ये बी है और ये सी है और ये ए है। ठीक है, बी सी को इस तरह से एक्सटेंड किया, जो सी डी की लंबाई है वो ए सी के बराबर है। ठीक है भाई, इसको भी मिला देते हैं, इसको मिला दिया गया। तो एंगल बी ए डी, जो बी ए डी यानी पूरा जो एंगल है ये 109 डिग्री है, और ए सी बी जो है, ए सी बी ये 72 डिग्री है। निकालना है एंगल ए बी सी, बी वाला एंगल निकालना है। अगर ये 72 डिग्री है मेरे भाई, अगर ये एंगल 72 डिग्री है ध्यान से देखो, तो हमको पता है ये क्या, एक एक्सटर्नल एंगल है इस त्रिभुज का। कौन से त्रिभुज का? ए सी डी का ये एक्सटर्नल एंगल है, ट्रायंगल ए सी डी का एक्सटर्नल एंगल है, इन दो ट्रायंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, और ये क्या, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दोनों एंगल बराबर होंगे, यानी ये 36 होगा तो ये भी 36 होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर ये 72 है तो ये कितना होगा, 108 होगा, स्ट्रेट लाइन पर है। अगर ये 108 हो गया तो दोनों का सम 72 होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 36 36 डिवाइड हो जाएगा। एक तो हमको ये पता चल गया। अब हमको क्या करना है, ये पूरा 109 है, ये 36 है, तो 109 और 36 कितना हो गया, 9 6 15 4 145 हो गया। ये 180 में 45 को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, 50 और 3 35 डिग्री। अगला, सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। देखो भाई ये क्वेश्चन को, सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के 3 एल्टीट्यूड की बात कर रहा है। देखो भाई, ये क्या 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये सी है, ये ई है और ये एफ है। हमसे बोल रहा है कि ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ की जो लंबाई होगी, यानी एल्टीट्यूड्स की लंबाई होगी, वो किसके बराबर होगी, ये हमसे कहना चाहता है। अगर अब मैं आपको हाईलाइट करना स्टार्ट करता हूँ, आप इस वाले ट्रायंगल पर फोकस करिए। येलो कलर सेलेक्ट नहीं कर पाया, ये वाला ट्रायंगल सबसे पहले फोकस करिए। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल। एक बार देखता हूँ सब सही चल रहा है। हाँ, ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये एक वर्टेक्स के सामने, ये आपका क्या 90 डिग्री है, इसके सामने वाला 90 यानी ये ए बी है, ए बी 90 डिग्री है, ए बी क्या है 90 डिग्री है। ये वर्टेक्स ए बी 90 डिग्री है। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस लार्जेस्ट साइड होती है, तो यहाँ पे ए बी जो है वो लार्जेस्ट है। एक सेकंड इसको हटा देता हूँ। लार्जेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, तो ए बी क्या होगी, इस ए बी डी ट्रायंगल की बात करो, ए बी, और ए डी क्या है, ए डी। हमें साइड और एल्टीट्यूड का रिलेशन देखना है, तो ए बी ए डी से ग्रेटर देन है इस वाले रिलेशन में। फिर से मैं आपके सामने दूसरा ट्रायंगल एक बार हाईलाइट करता हूँ, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, और इसको मैं ऐसे दिखा दूँ, ये ए डी सी ट्रायंगल देखना चाहता हूँ मैं। ए डी सी, ए डी सी में जो ए सी होगा वो क्या है हमारा, ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ए सी हाइपोटेन्यूस। ए डी सी की बात करो, ए सी हाइपोटेन्यूस है, और ए डी क्या है, ए सी जब हाइपोटेन्यूस है। इसको भी मत देखो वरना आपको थोड़ा सा लगेगा कि साथ ही सर ए डी के बराबर ही ले रहे हैं आप। देखिए आप ये वाला ट्रायंगल देख लीजिए, ये वाला ये वाला ट्रायंगल और ये यानी बीईसी ट्रायंगल को देखिए, त्रिभुज बीईसी को, त्रिभुज बीईसी को देखिए। पहले हमने देखा था एडीबी, अब देखिए अब बीईसी को। जैसे आप बीईसी को देखेंगे 90 के सामने वाली साइड है बीसी,
तो जो बी सी साइड है वो हाइपोटेन्यूस ऑलवेज लार्जेस्ट देन होगा बी ई के बराबर होगा, बी से ज़्यादा होगा। आपने ये ट्रायंगल देख लिया, ठीक है, आपको ये ट्रायंगल बड़े आराम से दिख गया है। आपने ए बी देख लिया, बी सी देख लिया, अब आपको सी ए देखना बाकी है। तो आप सी ए देखेंगे किससे, आपको सी एफ से देखना है, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इस वाले एंगल को मैं हाईलाइट करता हूँ इस वाले पॉइंट से। देखिए ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। इसमें आप क्या देखेंगे, ये जो 90 डिग्री इसके सामने वाली साइड ये ए सी है। ए सी हाइपोटेन्यूस हमेशा ज़्यादा होगी किससे, इस वाला एफ सी से कम होगी, एफ सी। एफ सी चाहे आप इसको परपेंडिकुलर मानिए चाहे बेस मानिए, समझ में आ गया, ये मैंने आपको पूरा। अगर हम तीनों को ऐड कर दें मेरे भाई, इन तीनों को ऐड कर दें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तीनों साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ऑलवेज ग्रेटर देन ए डी प्लस का बी प्लस का सी एफ, ये इसके तीनों एल्टीट्यूड से ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो एल्टीट्यूड का जो सम होगा वो साइड से कम होगा, तो लेस देन ऑफ द साइड। अगर साइड लिखा सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो ग्रेटर देन द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल कहलाता है। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। अब ये इन सेंटर के ऊपर है। सबसे पहले मैं आपको इन सेंटर एक्सप्लेन कर देता हूँ, व्हाट इज इन सेंटर। आइए इसको वाइट पेज करता हूँ। देखिए इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर, जिसको हिंदी में हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। आइए इन सेंटर को अंतः केंद्र कहते हैं। ये एक ट्रायंगल है मेरे भाई, ये ट्रायंगल है, इन सेंटर है, ठीक है। ये क्या एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल, इसका नाम रख देता हूँ मैं आपके सामने ए बी सी। ये ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी क्या, इन सेंटर है। इन सेंटर का मतलब क्या, मुझे एक सर्किल बनाना चाहिए था, मैंने बनाया नहीं, गलती कर दी। इसको टच कराना मुश्किल पड़ जाएगा। ये क्या है, एक सर्किल है, इसके अंदर इन सेंटर का ये सर्किल है। इन सेंटर क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर जो इन सर्किल बनता है, अंतः वृत्त बनता है, उस अंतः वृत्त के केंद्र को, उस इन सर्किल के सेंटर को, उस इन सर्किल के सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं, यानी अंतः केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के अंदर जो आपका, त्रिभुज के अंदर क्या बन रहा है मेरे भाई, त्रिभुज के अंदर जो सर्किल बन रहा है, त्रिभुज के अंदर जो सर्किल बन रहा है, त्रिभुज के अंदर क्या बन रहा है, जो सर्किल बन रहा है, जो त्रिभुज के अंदर सर्किल बन रहा है, उसके त्रिभुज के अंदर एक ही वृत्त पॉसिबल है जो तीनों भुजाओं को टच करते हुए बने, जो क्या बने, तीनों भुजाओं को टच करते बनता है, केवल एक ही वृत्त संभव है, उसी को अंतः वृत्त कहा जाता है, उसी के केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि रेडियस क्या होती है, रेडियस जो होती है उस साइड सेंटर से टेंजेंट पर जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है सेंटर से, और सेंटर से सरकमफ्रेंस से इक्वल डिस्टेंस पर होती है हमारी ये रेडियस। ये क्या इन रेडियस है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये सब क्या टेंजेंट है। जो टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन स्पर्श रेखा जो सर्किल को बाहर से एक पॉइंट पर टच करती है, ये होगा। ये तीनों क्या परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पर लंब होती है, ये 90 डिग्री होगी। तो आपने इन सेंटर में एक पॉइंट देखा, इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी सर्किल के अंदर जो साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। साइड से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, और जो डिस्टेंस होती है बराबर, वो इन रेडियस की त्रिज्या होती है, इन सर्किल की रेडियस के बराबर होता है। इतना पॉइंट हमको समझ में आ गया। जो इन सेंटर होता है वो ट्रायंगल के ऑलवेज इनसाइड लाई करता है, वो हमेशा इनसाइड होता है, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, और चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, हमेशा अंदर ही लाई करेगा इन सेंटर। तीसरा पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इन सेंटर होता है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाई सेक्टर होता है। ये क्या होता है, एंगल बाई सेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। ये हम आपको प्रूफ करेंगे जब बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे तब, ठीक है।
कि ये इंटरनल बाइसेक्टर कैसे होता है। तो ये जो पॉइंट है इसको इन सेंटर कह रहे हैं। इन सेंटर क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। किसका, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है हमारा इन सेंटर। चौथा पॉइंट, जो ये एंगल बनता है मेरे दोस्त, ये क्योंकि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो ये b/2 हो गया, ये भी c/2 हो गया, है ना, ये c/2 हो गया और ये b/2 हो गया। तो ये वाला एंगल अगर हम आई मान लें तो आप एंगल BIC की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो आप क्या करेंगे, ये क्या आ जाएगा 180 माइनस b/2 प्लस c/2। तो b/2 c/2 क्या होता है, 90 माइनस a/2 के बराबर होता है। ये जब अंदर भेजेंगे तो 90 प्लस a/2 हो जाएगा। यानी ये जो एंगल आता है, जो आपका इन सेंटर होता है, वो अपोजिट एंगल का, जो इन सेंटर पे कोण बनता है वो अपोजिट एंगल का हाफ होता है और 90 पे प्लस होता है। 90 प्लस एंगल हाफ होता है। आपको एक चौथा पॉइंट भी इन सेंटर में ध्यान रखना है। इतना अभी एक्सप्लेनेशन इन सेंटर के लिए सफिशिएंट है। आइए, तो ये हमने समझा, ये हमने एक सर्किल बनाया, यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, हाँ ये बनाया, ठीक है। ये I इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, और ये इन सेंटर का मतलब क्या है, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ये ABC हो गया, और ये ABC की वैल्यू ये 60 डिग्री है, ये 50 है। अगर किसी भी त्रिभुज के दो एंगल 60-50 है तो तीसरा एंगल 110 हो जाएगा, 180 में से 110 हो जाएगा, ये 70 डिग्री आ जाएगा। हमें ये निकालना है BIC। ये क्या, इन सेंटर है। अभी बताया था BIC जो होता है वो 90 प्लस अपोजिट एंगल का हाफ होता है। तो 90 प्लस 35, 9 3 12, 125 डिग्री आ गया हमारा, ये वाला एंगल BIC आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, आइए ये भी बना देते हैं फटाफट आपके लिए। I इज द इन सेंटर मेरे दोस्त, ये सीजीएल टायर 2 में आया था 2012 में। I क्या, इन सेंटर है, इन सेंटर है तो हमें क्या चाहिए, BIC एंगल चाहिए, यानी कि दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कहते हैं फटाफट। ये A है, ये B है, ये C है, ये I है। हमको B की वैल्यू 65 दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 55। अगर ये 65 है, ये 55 है, तो 65 35 100 होता है, वो 120 हो गया, तो ये वैल्यू 60 डिग्री आ गई। 180 माइनस 65 प्लस 55 कर देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। ये क्या होता है, BIC 90 प्लस अपोजिट एंगल का हाफ, 60/2, 90 प्लस 30 एंगल आ गया 120 डिग्री। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें भी क्लियर होंगी आपको। किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल दे रखे हैं हमको, 21 डिग्री और 38 डिग्री। क्या दे रखे हैं, टू ट्रायंगल। एक बार देखिए तो सही चल रहा है, हाँ ये थोड़ा ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन आ रहा है, राइट, देखिए, हाँ अभी ठीक हो गया। क्या हो गया, ग्रीन ग्रीन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल दे रखा है हमको, 21 डिग्री और 38 डिग्री दे रखा है। देन द राइट एंगल ऑफ द, किसमें कौन सा ये कोण बनेगा हमें ये पता करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही स्टैंडर्ड अप्रोच बता देता हूँ मैं आपको। जब भी कभी आपको पता करना हो कौन सा एंगल बनेगा, कोई भी आपको त्रिभुज के 3 कोण गिवन हो और आपको पता करना हो कि कौन सा ये त्रिभुज है, तो आपको 3 ही त्रिभुज पता होते हैं कि एक एक्यूट पता करना होता है, न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज है, तीसरा ऑब्ट्यूस यानी कि आपका अधिक कोण त्रिभुज है। जब भी आपको ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल पता करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए मैं आपके सामने फटाफट डायग्राम बनाता हूँ ताकि चीज़ें और क्लिस्टर क्लियर समझ में आपको आए। ये एक्यूट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज बोल रहे हैं। ये इसका लार्जेस्ट एंगल है, ये इसका लार्जेस्ट एंगल है, और ये इसका लार्जेस्ट एंगल है। इसका नाम हम सब में ए रख देते हैं, BC, A B और C, और ये A B और C, ये लार्जेस्ट एंगल है। ये क्या है, लार्जेस्ट एंगल। जब कभी भी एंगल, लार्जेस्ट एंगल का जो सम होता है ये दो रिमेनिंग एंगल से कम हो जाए तो उसी को कहते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। यहाँ पर क्या एंगल के सम बराबर हो जाए, A प्लस B प्लस C, तो ये क्या कहलाता है हमारा राइट एंगल। यहाँ पर क्या हो जाए, दो एंगल का सम तीसरे से ज़्यादा हो जाए तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। आपने क्या कहते हैं रियलाइज़ किया कि हर जगह हम लार्जेस्ट एंगल ले रहे हैं, एंगल A हर जगह लार्ज है। ऐसे साइड के केस में भी हम लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर करके देख रहे थे। तो ये पॉइंट आपको दिखाई दिया जो हमने आपको अभी डिस्कस किया, ठीक है। आइए, अगर ये किसी भी ट्रायंगल में हम देखें, यहाँ पे कलर डार्क करते हैं,
ये 21 और 38, तीसरा एंगल कितना होगा 180 में से 38, 8 और 1 9, 3 2 5 माइनस करेंगे 59, यानी कि 41 60, 41 और 80, 8 4 12, 121 डिग्री आ गया तीसरा एंगल। अब देखो बड़ा वाला एंगल जो है 38 21 59, तीसरा वाला ये ज़्यादा है, तो ये क्या होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया, यानी कि ये क्या हो गया अधिक कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब देखिए भाई ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ABC एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। आज की क्लास को यहाँ रखते हैं, ये आपको मैं दे रहा हूँ वर्क के लिए, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ तो खुद से करिएगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। अगर सॉल्व कर ले तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर। दोस्तों क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आपको जो प्रैक्टिस सोल्यूशन करा रहा हूँ, ये आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइए कि आपको ये मज़ा आ रहा है पढ़ के कि यहाँ सोल्यूशन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।